वेलकम टू IVX। आज की क्लास में हम प्रॉब्लम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड, जो कि आपके IIT JEE और नीट एग्जाम्स में बेस्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2 point charge A and B having charge plus Q and minus Q respectively. Suppose this is the 2 point charge A and B. Okay, here is plus Q charge and here minus Q charge. Okay, are placed at certain distance apart. सपोज ये कुछ डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, जिस पे प्लेस रखे गए हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, यानी फोर्स एफ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है वो एफ है। एफ इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फोर्स से के दिस चार्ज एंड दिस चार्ज क्यू स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन 1। देन आगे क्या बोल रहा है, इफ 25% ऑफ चार्ज ए ट्रांसफर टू बी, इट मीन क्यू ए इक्वल टू क्यू माइनस क्यू अपॉन 4, और 25% मतलब क्यू इंटू 25/100 इक्वल टू क्यू अपॉन 4 है। इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड सिमिलरली क्यू बी इक्वल टू, क्योंकि इस चार्ज क्यू बी इक्वल टू कैपिटल क्यू प्लस सॉरी माइनस कैपिटल क्यू, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है, प्लस क्यू बाई, तो यहाँ से आएगा -3Q अपॉन 4। चार्ज ए से Q/4 चार्ज निकला, जो कि चार्ज बी के साथ ऐड हुआ है। ठीक है, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। एंड क्यू ए इक्वल टू आफ्टर ट्रांसफर 3Q/4 एंड क्यू बी इक्वल टू -3Q/4 हो गया। इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू के डिस्चार्ज इंटू डिस्चार्ज इंटू 9Q² 16 इंटू R²। यू कैन राइट 9/16 के Q² अपॉन R²। और इसको हम लिख सकते हैं एफ प्राइम इक्वल टू 9/16 टाइम्स एफ। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 metal spheres, one of radius capital R and other radius of 2 times R, respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge distance on the कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा टाइम्स dA। ओके, सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, सिग्मा बाहर इंटू dA इक्वल टू हो जाएगा फॉर द स्फीयर r sin थीटा d थीटा R² sin थीटा d थीटा d
फाइव विच इज इक्वल टू जाएगा आफ्टर सॉल्व करेंगे। दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाहर इंटू 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा इंटू इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी फाइव। ओके आर इक्वल टू सिग्मा टाइम्स आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस थीटा 0 to पाई एंड डी फाइव इक्वल टू डी फाइव का इंटीग्रेशन फाइव की वैल्यू 2 पाई माइनस 0, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस 0 एंड हमें फाइनली मिलेगा सिग्मा 2 पाई आगे कॉमन माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 and finally we get 4 sigma pi because cos pi equal to minus 1 plus 1 and cos 0 equal to 1, this value is equal to 2 4 sigma यहाँ पे आर स्क्वायर 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। दिस इज द चार्ज फॉर द स्फीयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं हम सिग्मा इक्वल टू क्यू इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एंड इन दिस क्वेश्चन ये टू मेटल ऑफ स्फीयर, one is radius r and other is radius r 2r. It's mean q1 equal to sigma 4 pi r square and q2 equal to sigma 4 pi here 2r square. Okay, this is equal to sigma 16 pi r square. Okay, and then after that he said they are brought in contact and separated. इन दोनों को एक साथ लाया जाता है, फिर इन दोनों को अलग किया जा रहा है, तो इनके बीच जो होता है कुछ चार्ज जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक दूसरे में। एंड आफ्टर दैट फाइंड करना कि चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं Q1 अपान Q2 इक्वल टू Q1 प्राइम अपान Q2 प्राइम इक्वल टू R अपान 2R। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उस समय की बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 प्राइम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1 प्राइम। यू कैन राइट Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। दिस इज चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि जब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट करके वापस सेपरेट किया जाता है तो इनके बीच होता है वो चार्ज कंजर्व हो जाता है। इन दिस केस Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हमारे पास Q1 कितना है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस Q2 इक्वल टू होगा सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हियर Q1 इक्वल टू Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम इक्वल टू 2 टाइम्स Q1 प्राइम। ओके, देन ये हो जाएगा 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Q1 प्राइम। Q1 प्राइम इक्वल टू 20 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, सेकेंड है Q2 प्राइम सिमिलरली 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इक्वल टू 3 टाइम्स आर इक्वल टू Q1 प्राइम प्लस हियर Q2 प्राइम इक्वल टू Q1 प्राइम 1/2 टाइम्स Q2 प्राइम। ओके, 1/2 टाइम्स
1 by 2 times q2 prime into q2 prime. This is equal to 3 upon 2 times of q2 prime, and solve that. q2 prime equal to 40 upon 3 pi sigma r square. Okay, what will be the new surface charge density on that? Okay, तो न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास? q1 prime equal to 20 upon 3 pi sigma r square, which is equal to 4 pi sigma primes r square. This 4 pi is cancel out. Here 5 and r square cancel out. Sigma prime equal to 5 by 3 times of sigma. Okay. Similarly, q2 prime equal to sigma 16 pi r square sigma prime equal to 40 upon 3 pi r square times sigma. This pi is cancel out, ये cancel, and we get sigma 2 prime equal to 4 10 2 3 5. Then sigma 2 prime equal to 5 by 6 times sigma 2. This is the suppose that charge of proton and electron different slightly when one of them is minus E, the other is E plus delta E. If the net charge of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at the distance d much greater than atomic size apart of 0, then delta E is the order of, मैं पाना डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है सीधी सीधी बात. In this question we find delta E equal to how much? Okay, and here is it said force of electrostatic force equal to gravitational force. Okay, in electrostatic force K Q upon D square equal to capital G M square upon D square. This is cancel. Q square equal to here Q equal to, and total charge Q equal to E, one is minus E and other is E plus delta E. ठीक है, तो दिस इज कैंसिल. Q इक्वल टू माइनस डेल्टा E एंड Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E स्क्वायर इक्वल टू G अपान K, सॉरी G अपान K इंटू M स्क्वायर. ओके, कैन राइट डेल्टा E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G अपान K टाइम्स
mass of the electron. Okay, G इक्वल टू जाएगा, G is the gravitational constant, K is the electrostatic constant, K. ओके, तो G इक्वल टू जाएगा हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 अपॉन K इक्वल टू जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 and mass of the electron 1.67 into 10⁻27 kg. We get delta E is nearly equal to 1.43 into 10⁻37 coulombs. This is the answer. A charge q is placed at center of line joining two equal charge capital Q. The system of three charge. Third charge will be equilibrium if Q is equal to two charge. This is charge capital Q and capital Q. These two charge, point A and B, and third charge small q is placed at this point. Okay, so we can find here. यहाँ में पूछ रहा है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, इट आस्क क्यू इक्वल टू हाउ मच. ओके, सपोज दिस डिस्टेंस इज d. Then f equal to k q square upon d square plus k q into q upon d upon 2 का होल स्क्वायर. If system is equilibrium, in this case force equal to 0, then you can write equal to 0. Okay, k q square upon d square equal to minus k q upon d square. यहाँ पे जाएगा 4 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा. ओके, इक्वल टू जाएगा हमारे पास स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज two positive ions each carrying charge q are separated by a distance d. If force F of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. यहाँ पे मैं n इक्वल टू फाइंड कर, n की वैल्यू में मिल जाएगा q इक्वल टू f इक्वल टू k q स्क्वायर अपन d square implies that q equal to f d square upon k under root. Here k equal to 4 pi epsilon 1/4 pi epsilon नॉट होता है, तो जाएगा हमारे पास f d square इंटू आपका q इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f d square इंटू 4 pi epsilon नॉट. ठीक, and q equal to n times, these are equal to n times e. Here n equal to यानी number of missing electron, and the number of electron is equal to q upon e equal to
1 upon E अंडर रूट अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ, यहाँ पे डी बाहर हो जाए। ठीक, दिस इज द इक्वेशन। अब चार्ज यहाँ हम इसको लिख सकते हैं एन इक्वल टू अंडर रूट एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर। दिस इज आंसर। थैंक यू।